ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि बयदान अर्दिही सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल-हुज्जतिस सानी अशर अल-इमामिल महदी अल-मुंतज़िर सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना इब्नती फ़ातिमा मलजउन नास। सलवात पढ़िए मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अज़ान गिरामी, मोहतरम और मुअज़्ज़म नाज़रीन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस आपके सामने इरशाद पढ़ी, जिसमें अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है कि मेरी बेटी इंसानों की पनाहगाह है। हमने कल की इस गुफ्तगू में, इस नशिस्त में चंद बातें इसी हदीस के ज़ैल में की थी। आज उसी सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हैं और बीबी के फ़ज़ाइल का एक गोशा और एक हिस्से की तरफ अपनी इस्तिताअत भर इशारा करते हैं। अज़ान गिरामी, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया का बहुत सारा नाम है। एक नाम उसका दुनिया ही है, एक नाम उसका दारुल इब्तिला है, एक नाम इसका दारुत तशरीह है और एक नाम उसका जो है दारुत तकलीफ़ भी है। दारुत तकलीफ़ किसको कहते हैं? दारुत तकलीफ़ कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ इंसान को ज़हमत ही ज़हमत है, रंज ही रंज है, गम ही गम है। और एक जगह जो है दारुल इब्तिला कहा जाता है। दारुल इब्तिला का मतलब होता है कि आप एक ऐसी जगह है जहाँ रोज़ आपको इम्तिहान देना है, जहाँ रोज़ आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं इम्तिहान का मतलब क्या है? आज आप लोगों को दुनिया में इम्तिहान देते हुए देखते हैं तो ये दुनिया में जो पढ़ाए गए इम्तिहान देते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है, अगर खुदा किसी का इम्तिहान ले तो कितना स्ट्रेस होगा। तो इस दुनिया को दारुल इब्तिला भी कहते हैं, इस दुनिया को दारुत तशरीह कहते हैं। दारुत तशरीह का मतलब ही ये होता है कि यहाँ कानून अल्लाह ने बनाया है, कुछ हलाल और हराम बनाया है, हलाल खुदा को अंजाम देना है, हराम खुदा से दूरी अख्तियार करना। तो आप देखें, ये सारी चीजें इस दुनिया में अचीव करना हो और उसी के साथ शैतान भी हो, जिसके ना इंसान के पास ताकत है कि उसकी शैतानत का मुकाबला कर सके, उसके वसवसे से टकरा सके, तो क्या करना फिर? इसीलिए कहते थे, इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में कामयाबी चाहिए तो ऐसी जात से अपने आप को जोड़ लो जिसके वहां हर चीज पाई जाती हो। इसीलिए कहा जाता है
अगर चाहते हो दुनिया में हलाल और हराम अच्छी तरह से अंजाम दे सको, हलाल के ऊपर और हराम से महफूज रह सको, आओ अहले बैत से वाबस्ता हो जाओ। अगर चाहते हो अल्लाह के कानून में कामयाबी हासिल करना, तो आओ बीबी के ज़ात का सहारा ले लो। अगर किसी को रूहानियत चाहिए, खुदा का कुर्ब और रज़ा चाहिए, तो आप जानते हैं कुर्ब और रज़ा बग़ैर अहले बैत के वसीले और बग़ैर शहज़ादी के वसीले के किसी को मिलने वाला नहीं है। इसी तरह आप चाहते हो इस दुनिया की तकलीफ से निजात पाना, तो वो भी बग़ैर शहज़ादी और अहले बैत की मदद के मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए शायद दुनिया में जितने इंसान हैं उतने ही मसाइल हैं। दुनिया में अगर आप किसी इंसान के पास चले जाइए, जितने इंसानों के पास जाएंगे उतने मसाइल आपके सामने आएंगे। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत जुमला अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ इंसानों, हजारों तकलीफें हो, हजारों मसाइल हो, लेकिन आओ मेरी बेटी हर मसाइल का जवाब है, मेरी बेटी हर मसले को हल करने वाली, मेरी बेटी हर मुसीबत का हल तुम्हारे लिए पेश करती। और शायद अजीज़ान गिरामी, कोई दुनिया में ऐसा ना हो जो हमारी शहजादी की तरह मर्तबा रखता हो और ताकत रखता हो हर तरह के मसाइल को हल करने। इस हदीस के पीछे आज भी एक इतना खूबसूरत और इतना मुश्किल मसला सिवाय बीवी को कोई हल नहीं कर सकता था, आपको सुनाता हूं। और जिसकी बरकत से आप देखिए, इसी बीवी की बरकत से हजारों हजारों लोग जो है क्या करते हैं, राह हक पा लेते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा ने जिसको हक का मेयार बनाया है, जिसको भी हक चाहिए हक का मेयार उसको बनाया है, एक बार हक से वाबस्ता हो गए तो यही नहीं वो हक तक पहुंचा देगी, बल्कि हक पर चलाकर नजात तक भी पहुंचा देती। अजीज़ान गिरामी, ये किताब मैंने देखा और उस किताब का नाम ही जो है बड़ा अजीब नाम है। आप देखिए, शायद इस तरह की किताब का टाइटल नहीं इस तरह का होता है, लेकिन आप देखिए इस किताब के टाइटल नाम से इंसान को पता चलता है। वो क्या है? आप इस्तगीसू बिफातिमा, आओ फातिमा से फरियाद करो। इस किताब में आप देखिए, ये कोई ऐसी किताब छपी थी, मैंने इस किताब में एक अजीब वाकया पढ़ा। ये वाकया मोरक्को का है, ठीक है। और मोरक्को में अगर आप जाएं और देखें तो आपको पता चलेगा कि मोरक्को में शिया दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। एक जमाना था कि शिया का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन बीबी की एक तवज्जो से लाखों लोग शिया बन गए। जानते हैं क्या? वो इसी हदीस शरीफ की बरकत थी। मैं आपके सामने ये वाकया जिक्र करना चाहता हूँ, आप भी इस वाकये को सुने और वाकईन बीबी को अपने हर काम में वसीला बनाए, ताकि अल्लाह मुझे भी और आपको ऐसे मसाइल हल करने की तौफीक दे दे जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है, जिसके बस में नहीं। यह वाकया इसी बात की तरफ हमें इशारा करता, हमें इसी बात की तरफ रहनुमाई करता। तारीख इस वाकये में पढ़ी, इस किताब में पढ़ी है। देखिए हर जगह इस तरह की चीज बयान। आज हमारे हिंदुस्तान में कोई बहुत मुरफ़्फ़ा जिंदगी गुजार रहा है, बहुत, उसके पास दुनिया के वसाइल है, और जितने वसाइल होते हैं उतना ही तकब्बुर भी पाया जाता है। आप देख लीजिए, आज जितने अमीर हैं उनके चोचले अगर आप देखना चाहें, उनके नखरे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह एक लड़की एक घर में पैदा हुई जो बहुत मल्टी मिलियनर था, उसके पास जो है बहुत बड़ा रईस ज्यादा था मोरक्को का। और जब ये बच्ची पैदा हुई और धीरे धीरे जवानी की तरफ आ गई, तो कोई भी बच्ची हो जब जवानी में कदम रखती है तो उसकी शादी, माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र होती है। तो माँ बाप ने भी अपनी बच्ची की शादी ढूंढना शुरू कर दिया। ये लड़की कहती है, मैं इतने नाज़ो नाम में पली हुई थी, इतने नाज़ो नाम में पली हुई थी कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मेरी शादी जिस लड़के से भी होगी मैं उसको कामयाब तरीन इंसान बना सकती हूँ, इसलिए कि दुनिया के हर वसीला मेरे पास है,
दुनिया की हर चीज मेरे पास मौजूद है। तो मैं जिससे शादी करूंगा वो खुशकिस्मत इंसान होगा, खुशकिस्मत अफराद में से एक होगा। कहते ये सोच 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 बहरहाल एक लड़के से शादी हुई, एक बहुत अच्छा घराना से शादी हुई, और शादी हो गई, 1 साल गुजरा तो धीरे धीरे एक आवाज आने लगी कि भाई जिस घर में बच्चे ना हो कब्रिस्तान कहलाता है, बच्चों के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है, हमारे बेटे को भी औलाद चाहिए। कहते चूंकि मैं इतने बड़े घराने से थी तो शुरू में किसी की हिम्मत डायरेक्टली मुझसे नहीं पड़ती थी कि कह दे, मुझे किनायों में इशारों में इस तरह का समझाया जाता था, लेकिन मुझे कोई इन सब चीजों से परवाह किए बगैर मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कहते हैं कि धीरे धीरे यह आवाज शिद्दत अख्तियार करने, मेरे कानों तक अब डायरेक्टली आने लगी। जिस घर में बच्चे ना हो वो कब्रिस्तान कहलाता है, मेरा बच्चा भी औलाद नहीं रह सकता है, बेटा अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ। ये तो हर घर की कहानी है। कि जब मैंने एक दिन जब मुझसे डायरेक्टली कहा तो मैंने शौहर से कहा कि भाई देखो तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें, और हम दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से मशवरा करते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है हम तो उसका इलाज करवा लेंगे। कहते हैं हम डॉक्टर के पास गए और आज के जमाने में जैसा होता है वहां भी हुआ, चेकअप हुआ, एक आजमाइश और चेकअप पे चेकअप हुआ। कहते 1 हफ्तों के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है कि तुम बच्चे की मां बन सको, तुम्हें फितरी तौर पर कोई बच्चा नहीं हो सकता, कुछ भी करोगी अब तुम्हें बच्चा नहीं होगा। कहते ये सुनना था तो हम इतने बड़े घराने से थे, हमारे पैरों तले जमीन निकल गई कि हम सोचते थे कि हर खुशियां हम खरीद सकते हैं, लेकिन अब यह हालत हो गई। तो हमने जाकर ससुराल से मैके गए और मैके में अपने बाबा से कहा, उन्होंने कहा बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हें यहाँ, ये मोरक्को छोटा सा मुल्क है, यहाँ कोई मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की नहीं हुई है, बेटा हम तुम्हें बाहर भेज देते हैं, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में तुम्हारे हायर करते हैं और ऐसा कुछ मसला नहीं है। कहते हमारे बाप ने जर्मनी में एक पूरा हॉस्पिटल हायर कर लिया और जर्मनी के डॉक्टरों को, सारे डॉक्टरों को जमा कर दिए कि हमारा इलाज करें। लेकिन कहते इतना पैसा हमने पानी की तरह बहाया और यहां से हम गए, मोरक्को से जर्मनी गए, जर्मनी में महीनों रहे हम, लेकिन महीनों के बाद डॉक्टरों ने हमें जवाब दिया कि आप कभी मां नहीं बन सकती। कहती अब जब आए तो हाथ खाली था, गम का पहाड़ वजूद पर टूट चुका था, कोई तरफ किसी तरफ रास्ता दिखाई नहीं देता था। अब जो बातें हमारे कानों में थी, हमारा शौहर हमारे सपोर्ट में खड़ा था, एक दिन देखा कि उसकी बहन आई और उसके बच्चे आए, तो हमारा शौहर उसके बच्चे को अपनी आगोश में उठाकर आंखों से मोतियों की तरह आंसुओं की झड़ी लग गई, धीरे धीरे कह रहा था अल्लाह हमें बे औलाद ना रखना। कहते ये मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया कि वो शौहर जो मेरे साथ खड़ा था अब वो भी ये हालात से गुजर रहा। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया और कह दिया, शौहर से कहा कि ठीक है अब मैं मुझसे तो नहीं हो सकता, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो शौहर ने कहा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम बे औलाद रहना कबूल कर लेंगे, लेकिन तुमसे जुदाई कबूल नहीं करेंगे, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है, तुम हमारे साथ रहने वाली हो, तुम फिक्र ना करो, हम कभी भी। तो उससे कहा आज मैंने वो मंजर देखा, कहा ठीक है मेरे वजूद पे गम है लेकिन कोई मसला नहीं है। कहते थोड़ा सा सहारा मिला, अब रोज रोज के ताने से तंग आ गई जब, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर आप कहो तो मैं जॉब कर लूं। तो शौहर मेरा मुझे देखता था, तो वो जॉब करोगी? उसने कहा देखो पैसे के लिए मुझे जॉब नहीं करना है, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा दिल बाहर जाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगी बच्चों को, मैं पढ़ी लिखी हूं, उन बच्चों के दरमियान रहूंगी, थोड़ा मेरा दिल बहल जाएगा और मेरा वक्त भी कट जाएगा। यह सुनना था। उसने हामी भर ली शौहर ने। ये जाने लगी, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने लगी। उसने कहा एक दिन आप गौर कीजिएगा, आप देखिए इसको कहते थे पैगंबर की हदीस की सच्चाई
कैसे लोगों के सामने आती है। कहते एक दिन सर्विस से हम बस सर्विस से घर आ रहे थे, बच्चे सब बैठ चुके थे, बस रुकी, हम भी सवार हुए, सीट पे गए बैठने के लिए, एक किताब खुली हुई देखी, एक किताब खुली हुई देखी, उसमें एक शेर लिखा हुआ देखा, एक शेर लिखा हुआ देखा। वो शेर देखना था कि मैं जो है अपने आप को भूल गई, बेतहाशा वो वो शेर देखकर अपने वजूद में एक खलिश महसूस किया, एक तड़प महसूस की, दर्द महसूस की। वो शेर पे नजर पड़ती थी और मैं रोती जाती थी। कहते अजीब है, आप नहीं पूछोगे वो शेर क्या था? कहते वो शेर में यही पैगंबर की हदीस कोट की गई थी। उस शेर में यही कहा गया था, ऐ पैगंबर की बेटी, आपको अल्लाह के रसूल ने पनागाह करार दिया, हमने आपकी पनाह मांगी तो हर चीज हमें मिल गई। कहते ये शेर देखा तो मेरे जो दर्द था ना वो मेरी आंखों से बह पड़ा, सैलाब की तरह निकल पड़ा। मैं जोर जोर रोने लगी, यहां तक कि वो बस ड्राइवर ने ब्रेक मारी, हमारे पास आया, टीचर आपको क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उसको रोते हुए कैसे समझाया कि तुम चलो, मुझसे ना पूछो क्या हुआ, बस मुझे वहां तक पहुंचा दो मेरे घर तक। कहते स्टाफ आया, मैंने वो किताब पकड़ी एक हाथ में और तेजी से उतरी, अपने बेडरूम में गई, औंधे मुंह गिरकर रोते रोते सो गई। कहते इधर सो गई। कहते मैंने देखा कि मेरी खिड़की से एक नूर मेरे घर कमरे में आया और मुझसे कहा, बेटा ला, किस बात के लिए परेशान है, किस बात के लिए तड़प रही है, किस बात के लिए रो रही है, क्यों तुझे दर्द महसूस हो रहा है? कहते उसी ख्वाब में मैंने अपना दर्द बता दिया। एक बार आने वाली ने अजब जुमला कहा, बेटा ला, हाथ पकड़ा, मैं तुझे पनाह दूंगी, दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपना साया फराहम करूंगी, मैं तुझे पनाह दूंगी, मैं तुझे औलाद दूंगी। कहते हैं, वो कहती है कि मैंने देखा, मैं एक पत्थर पर बैठी हूं उसी ख्वाब में, मैंने कहा मैं उठ नहीं सकती हूं। कहा बेटा हाथ तो दे, हाथ बढ़ा, मैं तुझे अपने सीने से लगा। कहते मैं हाथ दिया, बीबी ने मुझे गले से लगाया और कहा कि जा, मैंने तुझे औलाद दी। कहते बस ये कहा और अब कहते मैं चौंक कर उठी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरा शौहर इतने में आया, उसने कहा आज बाजार गई थी? तो कहा नहीं। कहा हाँ, आज बाजार गई थी तुम और ऐसी खुशबू खरीद कर लाई हो, आज तक मैंने ऐसी खुशबू हमारे कमरे में महसूस नहीं की। उसने कहा कि मैंने तो कोई खुशबू नहीं सूंघी, लेकिन मेरे शौहर ने जब इतनी ताकीद से कहा, इतनी जो है उस पे ताकीद से कहा, उनकी आवाज में और उनके लबो लहजे में इतनी शिद्दत देखी तो मैं खामोश रह गई। और कुछ दिन के बाद एक बार मुझे सर चक्कर आया और इस्तफराग हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा और मुझसे कहा कि आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए बशारत है। तो कहा मेरे लिए कौन सी खुशखबरी है? कहा आप मां बनने वाली। कहते आप सोच सकते हैं कि मेरे सामने ये जुमला कि आप मां बनने वाली है, मेरे लिए, मेरी उमंगों के लिए कितनी बड़ी खुशी रही होगी। कहते एक बार मैंने कहा नहीं, आप जो कह रही हो सही नहीं है। कहा मैंने तुम्हें कह दिया, दोबारा मैंने चेक किया है, तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मां बनने वाली। कहते मैं घर आई तो मुझे खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, मैं इतना खुश थी और सोचती थी कि अपने शौहर को खबर दूं, लेकिन मैंने इंतजार किया और जब मेरा शौहर आया और शौहर आने के बाद मैंने उसे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं, तो वो हैरान रह गया। उससे कहा देखो मेरे साथ ऐसा कोई मजाक ना करो। उससे कहा मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच्चाई तुम्हें बता रही हूं। ये फिर उसके बाद मैंने वो उसको दिखाया कि देखो ये रिपोर्ट्स है मेरी, और मुझे डॉक्टर ने
ताकीद से कहा है कि तुम मां बनने वाली। कहते ये मेरा शौहर मेरा मुंह देखता था और कहता था ये कैसे हो सकता है, हम जर्मनी से महीनों इलाज करके आए, यहां पर का है और सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बनोगी, और तुम कह रही हो हम मां बने, महीनों आए हुए हमें हो गया। तो कहा मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही, ये देखो ये हॉस्पिटल में। उससे कहा मैं ठीक है, अब कह रही हो तो वापस रीचेक कर लेंगे। कहते दोबारा चेक किया तो डॉक्टर ने कहा वो सही है, 100% सही है। कहते मेरा शौहर हैरान, ऐसा कैसे हो सकता था। तो मैंने कहा तुमको पता नहीं है, मुझे उसने सहारा दिया है जिसके सहारे के बाद किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मुझे उसने बेटी कहा है जो कायनात की मां है। आपको नहीं पता? पूछा कौन? कहा उसने पूरा माजरा उसको सुना दिया। और अजब है, कहते हमारे वहां एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने अली रखा, लेकिन अजीजा ने गिरामी, वो कहती है मुझे बीबी के बारे में बहुत पता नहीं था, मैं बीबी के बारे में बहुत बातें नहीं जानती थी, मैं पैगंबर की बेटी के बारे में बहुत नहीं सुना था। अब मैंने अपने उलमा से जाकर पूछना शुरू किया, आप बताएं कि पैगंबर की बेटी कौन थी, उसका नाम क्या था। कहते जब मैं जाती थी पूछती थी तो कोई आधा जवाब देता था, कोई पौना जवाब देता था। मैं हैरान और परेशान थी कि मैं बीबी के बारे में बहुत और ज़्यादा जो है मालूमात हासिल करूं। कहते एक बार मैं अपने पड़ोस से गुजर रही थी, मेरी पड़ोसी ने पूछा तुम बहुत परेशान लगती हो। कहा मैं परेशान हूं। तो कहा अगर परेशान हो तो किस बात के लिए परेशान हो। तो उसने जवाब में कहा कि मैं पैगंबर की बेटी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन ना मुझे उलमा सही जवाब दे रहे जिससे मुतमईन हो सकूं, ना मुझे कोई किताब मिल रही है। कहते उस लड़की ने एक ऐसा जुमला कहा, उसने अजब जुमला कहा, उससे कहा आपको पता है, तुम्हें पता है तुम इतनी तलाश में हो, लेकिन मैं तुम्हें एकदम आसान रास्ता बता देती हूँ जिससे तुम पैगंबर की बेटी के से बड़ी आसानी से आशना हो सकती हो, बड़ी आसानी से उनकी मारिफत हासिल कर सकती हो। पूछा वो क्या है तरीका? कहा इंटरनेट पे जाओ, बीबी का नाम टाइप करो, बीबी की बायोग्राफी तुम्हें बीबी के बारे में हजारों किताबें, हजारों पेज मिल जाएगी। वो कहती है बस मैं इंटरनेट पे गई, घर में आई, कंप्यूटर खोला और जब बीबी का नाम टाइप किया तो बहुत अजीब था, मेरे सामने हजारों पेज बीबी के बारे में लिखा हुआ मिला। और उन पेज में जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया कि पैगंबर के बाद पैगंबर की बेटी के साथ क्या हुआ, तो मुझे पढ़कर यकीन नहीं आता था कि क्या कोई पैगंबर की बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है। कहते मैं यकीन नहीं करती थी, मैंने अपने दिल में कहा नहीं ये शियों का झूठ होगा, ये शियों का प्रोपगंडा होगा। इसीलिए मैं बड़े से बड़े आलिम के पास जाती थी, पूछती थी बताओ पैगंबर की बेटी के साथ क्या हुआ। कहते थे कुछ लोग कहते थे तुम्हें शियों ने कुछ कहा है क्या। मैं कहते शिया से क्या लेना देना है, आप मैं जो पूछ रही हूं वो बताओ, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ, हमने यहां देखा है। तो कहते नहीं तुमको किसी शिया का नहीं, हमें कोई शिया नहीं, आप हमें बताइए हुआ क्या था। कहते कोई कहता था हाँ, कोई कहता था नहीं। फिर मुझे धीरे धीरे उनकी इस खामोशी से पता चल गया कि पैगंबर की बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। पैगंबर की बेटी अपने हक का मुतालबा करने के लिए गई और पैगंबर की बेटी को उसका हक नहीं दिया गया। पैगंबर की बेटी को दरबार में बुलाया गया, पैगंबर की बेटी की से शहादत तलब की गई, पैगंबर की बेटी को नौज़ बिल्लाह झुटलाया गया। कहती अब उसके बाद जब पढ़ती थी कि पैगंबर की बेटी के साथ क्या हुआ, तो कहते मेरा वजूद, मैं सोचती थी मेरी जैसी हजारों और लाखों लड़कियां पैगंबर की बेटी पे कुर्बान हो जाए। जब पैगंबर की बेटी के साथ ऐसा किया तो अगर हमें कोई ताना देता है तो ताने की क्या वैल्यू है।
अगर कोई हमें सताता है तो हमारे सताने की क्या वैल्यू है? जब पैगंबर की बेटी को सताया गया तो अगर कोई हमें सताता है तो उसका क्या होने वाला है? कहते आप यकीन करो इस गम के बाद अपना हर गम भूल गई और कहती थी पैगंबर की बेटी तुझे सलाम, तूने हमारे लिए और हक को वाज़े करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अजीज़ों, शायद हम ये नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, बीबी की वसीयत ने हमको समझाया, ए अली रात की तन्हाई में मुझे दफन करना, ए अली रात में मेरा जनाजा उठाना, ए अली मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शरीक ना होने देना, ए अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अब कोई पूछे कि बीबी इनके निशान कब्र क्यों नहीं है, बीबी का जनाजा क्यों रात की तारीकी में उठा, बीबी की नवाज़े जनाजा आमतौर से क्यों नहीं हुई? वो तरीका जो हर दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई इस दुनिया से जाता है तो उसके बच्चे, उसके छोटे बच्चे रोते हैं तो दिलासा देते हैं, हाय पैगंबर की बेटी के बच्चे कुड़ भी रोने न पाए, इसलिए कि रोते हैं तो दुश्मनों को पता चल जाता है, और अगर नहीं रोते हैं तो माँ का गम इतना अजीम है। शायद यही वजह थी, शायद वजह यही थी कि जब जनाजा तैयार हुआ इमाम ने कहा, ए हुसैन आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो। एक बार इमाम ने फरमाया, बाबा मेरी माँ जब तक मुझसे रुखसत नहीं होगी मैं हरगिज अपनी माँ को खुदा हाफिज नहीं कहूंगा। इमाम कहते हैं, खुदा की कसम बंदे कफन टूटे, हुसैन की माँ ने आगोश फैला दिया, अरे मेरे लाल आओ मेरे सीने से लग जाओ। हुसैन दौड़ के लगते, लेकिन मुझे नहीं पता अरे माँ बेटे में क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन हाँ दिल कहता है एक वक्त आया, एक वक्त ऐसा आया होगा जब हुसैन घोड़े से गिरे तो आवाज देते थे, अम्मा आओ अपने लाल की मदद करो, देखो कोई बचाने वाला नहीं। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। ए अल्लाह हमारे इस मुख्तसर से अज़ा को कबूल फरमा। ए मेरे माबूद हम सब को बीबी के गम में माजूर फरमा। ए अल्लाह वारिस ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। ज़मीन को आका के ज़ुहूर के लिए आमादा फरमा। हम सब को आका के हकीकी गुलामों में शुमार फरमा। ए अल्लाह हम हाजतमंद है, बीबी के सदक़े में हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमारे ढेर सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। शियान अली पर अपनी रहमत व मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, उन्हें जवार इम्मा में जगह अता फरमा। हमारी अमवात पर अपनी रहमत व मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। इस दुनिया में हमें नूर आले मोहम्मद से मुज़य्यन फरमा। ए अल्लाह इस दुनिया में मोहब्बत अहले बैत और आखिरत में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।